आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना, आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है जी। पढ़ाई ही मात्र एक रास्ता है जी, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, अपना जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने माते-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है जी। आप भली-भाँति जानते हैं कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना जी। आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज की हम क्लास में मैथ का चैप्टर नंबर आपका 12 जी, ठीक है जी, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जी, जिसका मेरे स्कूल हम आज की क्लास में ऑल सूत्र, ऑल फार्मूला पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। मेरे स्कूल आप भली-भाँति जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए कि आपका 9 नंबर चैप्टर, 10 नंबर चैप्टर और 11 नंबर चैप्टर, ये तीनों चैप्टर से मेरे स्कूल आपका कोई भी सूत्र आपका ये तीनों चैप्टर में नहीं है मेरे स्कूल, ठीक है जी। ये तीनों चैप्टर में क्या आपका सूत्र है कोई मेरे स्कूल? तो कहेगा नहीं। ठीक है जी। आपका 12 नंबर चैप्टर में सूत्र है जी, 13 नंबर में, 14 नंबर में, 15 नंबर में जी, ठीक है जी। मतलब मेरे स्कूल अब आपका 12 नंबर चैप्टर से लगातार चैप्टर में आपका सूत्र है जी, ठीक है जी। मात्र आपका 3 चैप्टर है जिसमें आपको मेरे स्कूल कोई भी सूत्र नहीं है जी, आपको कोई भी सूत्र मेरे स्कूल याद करना नहीं है, मात्र 3 चैप्टर का जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। मेरे स्कूल 12 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपको 9 फार्मूला याद रखना है जी। कितना फार्मूला जी? तो कहेगा 9 फार्मूला। अगर 9 फार्मूला आपको याद है 12 नंबर चैप्टर का जी, तो मेरे सुनो इसका ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो आपसे 100% बनेगा मेरे सुनो। और मेरे सुनो आप बेहतर ढंग से मेरे सुनो बना पाइएगा सवाल को जी, ठीक है। ठीक है जी, जब फार्मूला आपको याद होगा तभी आपसे बेहतर ढंग से बन सकता है जी, नहीं तो नहीं बन सकता है जी, ठीक है। फार्मूला याद नहीं तो आपसे मेरे सुनो बनने वाला नहीं है, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो पहला फार्मूला देखिए जी, मेरे सुनो वृत्त की त्रिज्या आपका मेरे सुनो क्या होता है जी? तो कहेगा व्यास का आधा होता है जी, ठीक है। क्या होता है मेरे सुनो? व्यास का आधा जी, हम बोल सकते हैं आर बराबर डी बटा टू जी, ठीक है जी। त्रिज्या मेरे सुनो आपका क्या होता है जी? वृत्त की त्रिज्या मेरे सुनो क्या होता है जी? तो कहेगा व्यास के आधा होता है जी, जानते हैं ना जी? बिल्कुल जी। नेक्स्ट है जी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो मेरे सुनो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी? आपका एग्जाम में पूछा जाता है जी, तो कहेगा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। अगर मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि बताइए अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या करें मेरे सुनो? क्या करना है हमें? तो मेरे सुनो जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें क्या करेंगे हम? मेरे सुनो उसका हाफ कर देंगे जी, मतलब हम मेरे सुनो 2 से उसमें क्या कर देंगे जी? मेरे सुनो डिवाइड कर देंगे जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल जी। तो क्या होता है जी? तो कहेगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है जी। जो मेरे सुनो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या कर देंगे मेरे सुनो? हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे जी, मतलब बटा में 2 लिख देंगे जी। नेक्स्ट है मेरे सुनो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है जी? तो कहेगा 2 पाई आर, ठीक है मेरे सुनो। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है जी, ठीक है जी। तो कहेगा 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ध वृत्त की परिधि मेरे सुनो का सूत्र क्या होता है जी? बताइए जी। तो मेरे सुनो आपका 2 आर प्लस सॉरी 2 पाई प्लस 2 आर जी, ठीक है। मेरे सुनो इसको थोड़ा हल करिएगा तो आपका होगा 2 इंटू पाई प्लस आर, यही मेरे सुनो आपका होता है जी अर्ध वृत्त की परिधि जी, ठीक है जी। इसमें 2 पाई रहेगा मेरे स्कूल, लेकिन एक वृत्त में 2 व्यास होता है जी, तो इसलिए प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी? 2 आर लिखा हुआ है जी, ठीक है। इसको आगे जब हल कीजिएगा तो मेरे स्कूल में आपको क्या होगा जी? 2 इंटू पाई प्लस आर आपका यही होता है मेरे स्कूल में अर्ध वृत्त की परिधि, ठीक है मेरे स्कूल में। आधा वृत्त मेरे स्कूल में क्या होता है आपका जी? परिधि होती है, समझ रहे हैं जी? बिल्कुल जी। पूरा वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है जी, 2 पाई आर। लेकिन मेरे स्कूल यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा जो एक व्यास होता है उसमें 2 त्रिज्या होता है जी, कितना जी? तो 2 त्रिज्या होता है जी, इसलिए मेरे स्कूल 2 पाई प्लस 2 आर होता है जी, ठीक है जी। आपका अर्धवृत्त की परिधि जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। नेक्स्ट है जी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे स्कूल? 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है जी, 1/4 मेरे स्कूल इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी।
बिल्कुल आप कहिएगा हम समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी, या मैं इसको आपसे कहेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। नेक्स्ट है मेरे इसको आपका वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेगा θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। मेरे स्कूल जब भी आपसे पूछे कि बताइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या पूछे आपसे मेरे स्कूल के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है जी कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। ठीक है जी, संगत चाप की लंबाई। ठीक है मेरे स्कूल, क्या होता है θ/360 गुना में 2 पाई आर। ठीक है मेरे स्कूल, आप समझिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, ठीक है जी, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, जहां बोला गया चाप की लंबाई तो मेरे स्कूल इंटू में 2 पाई आर होगा जी, 2 पाई आर होगा जी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल जी। लेकिन अगर आपसे पूछे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो मेरे स्कूल क्या होगा, इंटू में आपका पाई आर स्क्वायर होगा जी, क्योंकि यहाँ वृत्त का मेरे स्कूल यहाँ पर वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है मेरे स्कूल, इसलिए इंटू में क्या होगा जी, क्षेत्रफल होगा मेरे स्कूल आपका वृत्त का जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। आपको याद करने का मेरे स्कूल हम तरीका बता रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा मेरे स्कूल वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो मेरे स्कूल वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे स्कूल, जो आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है ना मेरे स्कूल, उसमें माइनस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को जी। ठीक है जी, 1/2 को हम माइनस कर देंगे, मेरे स्कूल हम माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को जी। तो मेरे स्कूल यही हमारा वृत्त खंड का क्या होगा मेरे स्कूल, क्षेत्रफल होगा जी। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा जो हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है क्या होता है जी, तो θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, उसको उसमें से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को। यही हमारा होता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी। क्या होता है किसका जी, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जी। तो मेरे स्कूल यही आपका 9 फार्मूला है मेरे स्कूल। अगर 9 फार्मूला अगर आप याद रखते हैं इस चैप्टर का मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल इसके इस चैप्टर से जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा सारे सवाल आपसे बनेंगे जी। और बिना फार्मूला याद अगर नहीं आपको याद है मेरे स्कूल तो आपसे नहीं बनेगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। और मेरे स्कूल डायरेक्ट भी फार्मूला से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल मेरे स्कूल आपका बनता है जी। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे स्कूल, डायरेक्ट फार्मूला दिया रहेगा उसमें जी। ठीक है जी, आपको क्या दिया रहेगा मेरे स्कूल, तो डायरेक्ट हुबहू आपको फार्मूला उठाया रहेगा मेरे स्कूल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में जी। ठीक है, कि बताइए वृत्त का त्रिज्या मेरे स्कूल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है जी। ठीक है, डायरेक्ट आपका मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव सवाल में फार्मूला रहेगा जी। समझ रहे हैं, तो बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा जी, कमेंट में आप जरूर मेरे स्कूल आपको कमेंट करना है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।